120 मिलियन, जी हाँ, 120 मिलियन चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं यूट्यूब पर आज के डेट में, जिनमें से 90% चैनल्स का कभी 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे नहीं हो पाते। और डाटा जानना है तो सुनिए, केवल 0.6% यूट्यूबर्स को यूट्यूब ने सिल्वर प्ले बटन दिया हुआ है और 0.05% चैनल्स ही ऐसे हैं जिनके पास गोल्डन प्ले बटन है। लेकिन अगर इस डाटा को जानने के बाद आप डिमोटिवेट हो गए हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि जो यूट्यूबर्स अभी सक्सेसफुल हैं उन्होंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया था, लेकिन उन्होंने दुनिया भर के यूट्यूब एडवाइसर्स के पीछे भागने के बजाय उन 10 चीज़ों के पीछे फोकस किया जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और वो 10 चीज़ें अगर आपने भी जान ली तो आप भी यूट्यूब पर आराम से सक्सेसफुल हो सकते हैं। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उन 10 चीज़ों को फॉलो किया और अपने चैनल को ग्रो कर लिया। तो अगर आपने भी उन 10 टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको क्लेवरली इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो फिर आगे बढ़ो और इस वीडियो को पूरा देखो। एक्चुअली मैं अपने मन की आवाज़ सुन पा रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो और अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करा सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप यूट्यूबर बनना क्यों चाहते हो। अपने एक्सपेक्टेशंस सेट करो। लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि ज़्यादातर लोग यूट्यूब पर सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वो क्विक मनी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करे और वो पैसे कमाना स्टार्ट कर दे, और यही सबसे गलत एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि अगर आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने सब्सक्राइबर्स को अच्छा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपके वीडियो से उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो कोई क्यों ही आपके वीडियो को देखेगा। इसलिए सबसे पहले अपने एक्सपेक्टेशंस सेट करो और एक्सपेक्टेशंस में ये होना चाहिए कि आप लोगों को हेल्प करें। अगर आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी निच हो, चाहे उनको एंटरटेन ही आप क्यों ना कर रहे हो, तो आपको उसका रिटर्न ज़रूर मिलता है। और वो रिटर्न जो होता है वो मनी के रूप में हो सकता है, फेम के रूप में हो सकता है, और बहुत तरह की चीज़ें आपको यूट्यूब से मिलती हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको अपने एक्सपेक्टेशन को देखना पड़ेगा कि क्या आप क्विक मनी के लिए यूट्यूब पर आए हैं। अगर क्विक मनी के लिए आए हैं तो आप यूट्यूब अभी छोड़ दें, क्योंकि यूट्यूब में आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के यूट्यूब में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तब जाकर कोई यूट्यूब पर सक्सेसफुल होता है। तो सेकंड चीज़ ये है कि डोंट क्विट सो अर्ली। आपको यूट्यूब को टाइम देना होगा। आपको कंसिस्टेंटली यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने होंगे, कम से कम 6 महीने, साल भर तक, तब जाकर आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिख सकता है। अगर आप यूट्यूब टिप्स देखते होंगे तो आप सकलैन खान को ज़रूर जानते होंगे। सभी बोलते हैं कि उनकी पहले वीडियो ही मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेकर आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो करीब 4 से 5 साल तक यूट्यूब पर एक्टिव थे। उनके कुछ पुराने चैनल्स भी थे जिनमें उन्होंने वीडियो बनाया हुआ था, और उस एक्सपीरियंस को लेकर जब उन्होंने अपने नए चैनल पर वीडियो डाला तो वो वीडियो वायरल हो गया। इसलिए आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। आप अगर चाहेंगे कि तुरंत आप यूट्यूब पर सक्सेसफुल हो जाए तो ये एक मिथ है, क्योंकि यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने के लिए पहले तो आपको यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझना होगा, आपको कंटेंट क्रिएशन के बारे में जानना होगा, और कैसे कंटेंट को डिलीवर करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उन सब को आपको जानना होगा। और ये जानने के लिए आपको यूट्यूब पर कंसिस्टेंटली वीडियोस डालते रहना होगा। आप जितना ज़्यादा यूट्यूब पर कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ज़्यादा आप यूट्यूब के बारे में जानेंगे, कंटेंट क्रिएशन के बारे में जानेंगे, और उतना ज़्यादा आप अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूट्यूब को टाइम दो, जल्दी क्विट मत करो। कम से कम 6 महीने से साल भर यूट्यूब को टाइम दो, और आप खुद देखेंगे कि यूट्यूब पर आप धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके ग्रोथ में एक्सप्लोजन होगा और आपके सब्सक्राइबर्स बहुत तेज़ी से भागने लगेंगे। यूट्यूब का एल्गोरिदम उन यूट्यूबर्स को आगे लेकर आता है जो कंसिस्टेंट रहते हैं, जो कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इम्प्रूव योरसेल्फ विथ टाइम। आप वीडियोस बना रहे हैं, डेली वीडियोस बना रहे हैं, तो आप टाइम के साथ धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे। आप स्क्रिप्ट लिखना सीखेंगे, आप वीडियो रिकॉर्ड करना सीखेंगे, आप लाइटिंग सेटअप के बारे में सीखेंगे, कैमरा सेटअप के बारे में, कैमरा सेटिंग्स के बारे में सीखेंगे, एडिट करने के बारे में सीखेंगे, और वीडियो को डिलीवर कैसे करते हैं, अपने डायलॉग्स कैसे डिलीवर करते हैं, ये सब के बारे में आप सीखेंगे। और जब आप दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियोस को ऑब्जर्व करेंगे और अपने वीडियोस को उनके तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, एडिट में इम्प्रूव करेंगे, स्क्रिप्ट में, डायलॉग डिलीवरी में, इन सब में धीरे धीरे आप इम्प्रूव करेंगे, तो आपका जो वीडियो बनाने का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। लोगों को आपके वीडियोस अच्छे लगने लगेंगे और आपका यूट्यूब चैनल ग्रो कर जाएगा। और एक चीज़ ये भी है कि आपको
नई चीज़ें सीखती रहनी होंगी। आप जितनी नई चीज़ें सीखेंगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करते जाएंगे, आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करता जाएगा। तो इसलिए नई चीज़ें सीखने पर जोर दें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करें, अपने डायलॉग डिलीवरी को इम्प्रूव करें, दूसरे के वीडियोस को देखें वो कैसे डायलॉग डिलीवरी करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, और उसके बाद अपने वीडियोस पर उन सब चीज़ों को अप्लाई करें। आप खुद ही ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आपका वीडियो बनाने का जो स्किल है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके चैनल पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे। चौथी चीज़ ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि यूट्यूब रेस नहीं है, यूट्यूब एक मैराथन है जिसमें आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो आप थक जाएंगे, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फिर आपको वीडियोस बनाने का मन नहीं करेगा। इसलिए स्क्रिप्ट लिखने पर टाइम दे, वीडियोस बनाने पर टाइम दे। अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये कम से कम मैं 2 घंटे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब जाकर सही आउटपुट निकल कर आएगा। इसलिए स्क्रिप्ट हो चाहे एडिटिंग हो या फिर वीडियो रिकॉर्ड करना हो, सब चीज़ों पर आपको टाइम देना होगा, परफेक्शन लेकर आनी होगी। आप चाहेंगे कि डेली मैं वीडियो अपलोड करूं तो ये गलत है, क्योंकि डेली अपलोड करने के चक्कर में आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फिर आप ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाएंगे, आप वीडियोस में क्वालिटी नहीं रख पाएंगे। तो अगर कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स आपको बोलते हैं कि डेली वीडियोस अपलोड करना चाहिए तो ये बात गलत है 2026 में, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड करने से आपका क्वालिटी डाउन हो जाएगा, और क्वालिटी डाउन हो जाएगा तो उस वीडियो को कोई भी नहीं देखेगा। वीडियो का एवीडी यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन घट जाएगा और इससे आपके चैनल पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए वीडियो बनाने पर टाइम दीजिएगा तो आपका वीडियो परफेक्ट बनेगा तो लोग आपके वीडियो पर ज़्यादा देर तक टिकेंगे तो आपका चैनल ग्रो होगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि कभी भी अनएथिकल वेज से अपने चैनल को ग्रो करने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स आपको बोलते हैं कि सब्स फॉर सब्स करना चाहिए, यानी कि सब्सक्राइबर के बदले में सब्सक्राइबर लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं जिनमें आपको सब्सक्राइबर के बदले में सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, लेकिन वो सब डेड सब्सक्राइबर होते हैं। वो बस सब्सक्राइब कर लेंगे आपके चैनल में, लेकिन आपके वीडियोस को देखेंगे नहीं तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसको ये सिग्नल जाएगा कि आपका चैनल डेड है और इसलिए वो आपके चैनल को आगे नहीं बढ़ाएगा। साथ ही अगर कोई बोलता है कि आपके चैनल को वो मोनेटाइज करवा देगा जल्दी से जल्दी, तो ये भी एक अनएथिकल वे है। वो आपके वीडियोस का वॉच टाइम बढ़ाने की कोशिश करेगा, और एक ही आईपी एड्रेस से अगर वॉच टाइम बढ़ता है तो फिर यूट्यूब आपके वीडियोस को बैन भी कर सकता है और आपके चैनल को डिलीट भी कर सकता है। इसलिए उस तरह से वॉच टाइम बढ़ाने की कोशिश ना करें, बल्कि आप वीडियोस के क्वालिटी पर ध्यान दें, अच्छे वीडियोस बनाएं और धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कि आपको पहले बताया कि यूट्यूब को आपको टाइम देना पड़ेगा, जल्दी में कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो अंडरस्टैंड करता है कि आपके चैनल को किस टाइप के ऑडियंस चाहिए और उन ऑडियंस के पास आपके वीडियोस को पुश करता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। आप चाहेंगे कि ओवरनाइट ये हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। और अगर आप क्विक मोनेटाइज वाले स्कीम्स पर जाते हैं तो आपका जो वीडियो है वो भी डिलीट हो सकता है और आपका जो चैनल है वो भी बैन हो सकता है। इसलिए इन सब से बच कर रहें। मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि यूट्यूब पर यूनिक बनने की कोशिश कभी मत करना। मार्केट में जो चल रहा है उसी को अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट के एंगल से प्रेजेंट करो और आप ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि जो मार्केट में चल रहा है उसको ऑलरेडी लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इसलिए उन टॉपिक्स के ऊपर ही वीडियो बनाएं जो मार्केट में चल रहे हैं। जैसे थंबनेल्स मार्केट में चल रहे हैं उस टाइप के थंबनेल्स ही बनाएं, और मार्केट में जो कुछ भी चल रहा है उससे जुड़े हुए वीडियोस बनाएं तो आपका वीडियो भी ग्रो कर जाएगा। क्योंकि अगर आप वेब के साथ में चलेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप कुछ यूनिक करना चाहेंगे और वेब के ऑपोजिट चलना चाहेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका चैनल सक्सेसफुल हो जाए। इसलिए मार्केट में जो चल रहा है उस पर ही स्टिक रहें और उसको ही अपना यूएसपी बनाएं। द नेक्स्ट थिंग इज़ डिफाइन योर निच। अपने निच को हमेशा डिफाइन करें कि किस निच पर आपको काम करना है। जैसे कि मेरा निच है कंटेंट क्रिएशन टिप्स। मैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताता हूं और उसमें ज़्यादातर मैं यूट्यूब टिप्स देता हूं कि यूट्यूब पर कंटेंट बनाकर कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आपको भी अपना निच डिफाइन करना होगा कि किस निच पर आप काम करना चाहते हैं। कभी भी यूट्यूब पर मल्टी निच पर काम मत कीजिए, क्योंकि अगर आप मल्टी निच पर काम करते हैं, कभी व्लॉग वीडियो बना दिया, कभी आपने यूट्यूब टिप्स डाल दिया, कभी कुछ और डाल दिया, तो उससे जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो फाइंड नहीं कर पाता है कि किस टाइप के ऑडियंस के पास आपके वीडियोस को प्रमोट करे।
तो इसीलिए आपका जो निच है उसको डिफाइन करें और उस निच के ऊपर ही स्टिक रहें कम से कम 6 महीने से साल भर तक। अगर 6 महीने साल भर आप एक निच पर स्टिक रहते हैं और हर 2-3 दिन में आप एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं और क्वालिटी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो ये गारंटी है मेरी कि आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है 80-20 रूल। 80-20 रूल ये कहता है कि आपके 80% जो रिजल्ट्स होते हैं वो 20% एफर्ट से आते हैं। इस 80-20 रूल को अगर हम यूट्यूब पर अप्लाई करें तो ये होगा वीडियो आइडिया, थंबनेल, टाइटल और वीडियो का हुक। वीडियो आइडिया, टाइटल, थंबनेल और हुक, ये 4 चीज़ें जो हैं यही डिसाइड करती हैं कि कोई वीडियो वायरल जाएगा या नहीं। इन चारों चीज़ों को सही से आप पैकेजिंग कीजिए और इसके बारे में और भी यूट्यूब टिप्स आप लीजिए। बहुत सारे चैनल्स हैं जो इन चारों चीज़ों के बारे में बता रहे हैं और मैं भी अपने आने वाले वीडियोस में इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो अगर इन चारों चीज़ों के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया, इन चारों चीज़ों को आपने मास्टर कर लिया, तो आप डेफिनेटली यूट्यूब में ग्रो कर सकते हैं। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है स्टे कंसिस्टेंट। किसी भी काम को करने के लिए, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और यूट्यूब कोई एक्सेप्शन नहीं है। यूट्यूब में भी आपको ग्रो करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप वीकली 2 से 3 वीडियो डाल रहे हैं और अच्छी वीडियोस, अच्छे क्वालिटी के वीडियोस जिनमें कुछ वैल्यू है, जिनका हुक अच्छा है, जिनका टाइटल थंबनेल अच्छा है, जिनका वीडियो आइडिया अच्छा है, वैसे वीडियोस अगर आप कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं तो आपका चैनल ग्रो कर जाएगा और आप भी बड़े यूट्यूबर्स में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको कम से कम 6 महीने साल भर तक यूट्यूब पर कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा उसको देखकर आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि यूट्यूब पर आपने कैसे इतने सारे सब्सक्राइबर्स कर लिए, इतना अचीवमेंट कर लिया। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो उसमें कंसिस्टेंट रहें और उसके बाद आप उसका मैजिक देख सकते हैं। और इन सब के बाद भी अगर आपका चैनल काम नहीं कर रहा है तो आपको अपना निच चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी निच पर हम काम कर रहे हैं लेकिन उस निच का डिमांड उस समय घट गया है, तो उस निच पर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे निच हैं जो 2015 से लेकर 2020 तक पीक पर होते थे, लेकिन अब उनके बारे में कोई भी नहीं जानना चाहता है, उन निच के बारे में कोई नहीं जानना चाहता है। तो इसीलिए अगर आप उन निच को पकड़ कर बैठे हुए हैं तो आपको अपने निच को चेंज करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अपने निच का एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए कि वो निच सच में ट्रेंडिंग है या नहीं है। अगर ट्रेंडिंग है तो उस पर काम करें, नहीं तो अपने निच को आप चेंज कर लें, क्योंकि यही लास्ट ऑप्शन है अपने चैनल को ग्रो करने का। तो ये 10 चीज़ें अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप भी उन 0.05% यूट्यूबर्स में आ सकते हैं जिन्होंने गोल्डन प्ले बटन अचीव किया हुआ है। तो आई होप कि इस वीडियो ने आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड किया होगा यूट्यूब ग्रोथ के बारे में और उन सब चीज़ों को अप्लाई करके आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इन टिप्स को यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि आप उन टिप्स से कितना आपको फ़ायदा हुआ है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।